एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक और कामचोर था। वह कोई काम नहीं करता, बस गांव में इधर उधर घूमता रहता। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए सोचा कि उसने अपने बेटे को पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा, अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में ले जाओ और जितने भी लोग तुम्हें मिलेंगे, तुम सबसे इस घड़ी की कीमत पूछकर आना। अब वो लड़का उस ये घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, किसी ने 1000, तो किसी ने 800। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने तो एक जैसी। वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उनसे कहने लगा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 500, किसी ने 1000, तो किसी ने 800। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि ठीक है बेटा, घड़ी को तुम अब वापस से अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और फिर उसे अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है और उस बूढ़े आदमी ने फिर से अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी ने उससे ऐसा क्या करवाना चाह रहे हैं। वह दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है। सभी लोगों ने उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल यह घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज यह समय की। बहुत लोगों ने उसे भगा दिया, कुछ लोगों ने उस पर हंसने लगे। तो लड़का परेशान हो गया और सोचता है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह आखिर में एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा कि बेटा, यह जो तुम समय की कीमत पूछ रहे हो, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी ज़िंदगी में एक सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात यह है कि यह एक बुरी भी बात है बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है, चाहे वो अच्छा हो और चाहे वो बुरा हो। तुम उसे किसी चीज़ में गुजारते हो, यह तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस अब तुम्हारे हाथ में होता है कि तुम उस वक्त को, तुम उस टाइम को क्या कर सकते हो, क्या नया कर सकते हो, क्या अच्छा कर सकते हो। तुम अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किसी चीज़ में गवा रहे हो या तुम उन्हें यूज कर रहे हो। बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल गई, मानो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। फिर उसने अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर आया और उन्हें सारी बात बताई। उस दिन के बाद से उस लड़के की ज़िंदगी बदल गई और उसने यह जो वक्त है इसे गंवाना छोड़ दिया। उसने एक नई शुरुआत की कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वह प्राइसलेस है। उसकी कोई कीमत नहीं, वह बेशकीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। और तुम उसे रख नहीं सकते, लेकिन तुम उसे स्पेंड कर सकते हो, तुम उसका उपयोग कर सकते हो। अगर एक बार तुम इसे गंवा देते हो तो तुम कभी भी इस टाइम को वापस नहीं ला सकते, इस वक्त को वापस नहीं पा सकते हो। इसलिए तुम्हें इस टाइम का सही उपयोग करना चाहिए। एक एक मिनट का, एक एक पल का हमें अच्छे से सभी मनुष्यों को इस टाइम का उपयोग करें। इसे यूं ही ना गंवाएं,
क्योंकि ये गया हुआ वक्त वापस कभी नहीं आता है। इसलिए सभी को अपना वक्त, जो हमें 24 घंटे मिलते हैं, उसी 24 के 24 घंटों को हम अच्छे तरह से उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि यह लाइफ बहुत छोटी है। तो इसका एक एक मिनट, एक एक पल बेशकीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। इस कहानी में समय की कीमत को बताया गया है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।